जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक बहुत बड़ा या बहुत बड़ी डेवलपमेंट और वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने अफ़गान रेफ्यूजीज़ को निकालने पर मरकज़ के साथ जो है बिल्कुल इख्तिलाफ़ किया है और यहाँ तक ऐलान किया है कि वो उनको नहीं निकालेंगे। इस पे बात करेंगे कि क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है ऐसा कर सकती है या नहीं, क्योंकि रेफ्यूजीज़ का जो मसला है ये मरकज़ के साथ है, नंबर वन। दूसरी अहम जो मरकज़ और सूबे के दरमियान जो बायस इख्तिलाफ है वो दहशतगर्दी से निमटने का जो मंसूबा है कि इसी तरह अगर मरकज़ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एक पेज पे ना हो तो क्या दहशतगर्दों के साथ निमटा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा दहशतगर्दी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है और हालात वहाँ पे ख़राब है। और इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूबे का जो जनूबी अजला है वो इस वक्त दहशतगर्दी के लपेट में है और उसने कुछ ऐसी बातें की कि मरकज़ का जो तरीक़ेकार है दहशतगर्दी से निमटने का वो ठीक नहीं है। कैपेसिटी की भी बात की, तरीक़ेकार की भी बात की और कुल की उसने कहा कि हम मुज़ाकरात की फेवर में हैं, हम चाहते हैं कि इस मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो ये है कि एक साइड पे वो अफ़गान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बात कर रही है, अफ़गान जो तालिबान है उनके साथ मुज़ाकरात की बात कर रही है, लेकिन साथ साथ ये तासुर भी दे रहे थे वो कि दहशतगर्दों के साथ भी मुज़ाकरात किए जा सकते हैं और होने चाहिए, क्योंकि उसने कहा कि जब हमारी हुकूमत थी तो उस वक्त इस मसले को हमने मुज़ाकरात के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश की थी। तो अभी ये है कि एक साइड पे जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं या मरकज़ी हुकूमत की जो पॉलिसी है वो ज़ीरो टॉक्स की है कि दहशतगर्दों के साथ कोई भी मुज़ाकरात नहीं होंगे और जितनी दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं उतनी दफ़ा जो है उनका फ़ायदा दहशतगर्दों को हुआ है, दहशतगर्द तंजीमों को हुआ है और उसका नुकसान हुआ है आम आवाम को और बार बार फिर हमें ऑपरेशन करने पड़ते हैं। ऑपरेशन हो जाती है जब इसी तरह हुकूमत या सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको जो है उनसे इलाके क्लियर कर देते हैं, तो दहशतगर्द भी बड़े स्मार्ट है, वो आके मुज़ाकरात का जो अंदिया देते हैं या शोशा छोड़ देते हैं, जिन पे जब मुज़ाकरात हो जाते हैं तो दोबारा वो आ जाते हैं, रीसेटल हो जाते हैं और यहाँ से वो आगाज़ दोबारा होता है। तो ये मसला है कि इस पे मैं समझता हूँ कि मरकज़ और सूबे को एक पेज पे होना चाहिए। मर्दान में जो ड्रोन हमला हुआ था उसकी तरफ उसने इशारा किया और लग ऐसा रहा था कि अली अमीन ख़ान को इतराज़ इस बात पे है कि जब ये ऑपरेशन हो रहा था मर्दान काटलन की पहाड़ों में तो मरकज़ी हुकूमत या सिक्योरिटी इदारों ने सूबाई हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया था और वो ये कह रहे थे कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए हमने सूबाई एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया है और उसके मुताबिक हम जा रहे हैं। पुलिस को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, पुलिस को हमने तकरीबन 30 अरब रुपए जो है वो भी जारी किए हैं। तो ये एक बुनियादी बात है, लेकिन असल मसला जो है वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ का है कि अली अमीन ख़ान ने ऐलान किया कि हम अफ़गान रेफ्यूजीज़ को इस तरह नहीं निकालेंगे। कैसे नहीं निकालेंगे ये बुनियादी बात है, लेकिन साथ ही उसने अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का जो पहले उसने जो मंसूबा दिया था फेडरल हुकूमत को तकरीबन आज से 3 महीने पहले, उस पर उसने बड़ी तनकीद कर दी कि मरकज़ी हुकूमत ने अभी तक TOR तय नहीं किए। अभी मसला ये है कि मरकज़ी हुकूमत मेरे ख्याल में ये समझ रही थी कि TOR खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत देगी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसी इंतज़ार में है कि TOR मरकज़ी हुकूमत देगी। और ये कहते हैं कि 3 महीने पहले सारे इदारे और सब हमारे साथ इस बात पे मुत्तफ़िक हुए थे कि अफ़गानिस्तान इस दहशतगर्दी के मसले को हल करने के लिए हमें अफ़गान तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए और वो फेडरल वो प्रोविंशियल लेवल पे यानी सूबाई सतह पे जो है बातचीत की वो बात कर रहे थे। तो ये है और मेरे ख्याल में अली अमीन ख़ान जो अफ़गान महाजिर के हवाले से क्यों जो है ना मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसी से जो है उसका इख्तिलाफ, मैंने उसके चंद बुनियादी वजूहात है और मैं भी मोर रेलेवेंट जो सूबे के साथ ज़्यादा रेलेवेंट भी हो। एक तो ये है कि वो अफ़गान हुकूमत को मेरे ख़्याल में राम करना चाह रही है तालिबान को, क्योंकि इस वक्त तालिबान जो है बिल्कुल तैयार नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में
باہر سے آئے ہوئے لوگ نہ ان کے لیے گھروں کا بندوبست کر سکتے ہیں، نہ جاب کا بندوبست کر سکتے ہیں، نہ اور جو ہے ان کو ٹھہرانے کے لیے کوئی عارضی کیمپ بنا سکتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی علی امین خان ایک سائڈ پہ تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ افغان حکومت کے آشیرواد یا ان کی جو فیور ہے وہ بھی حاصل کرے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنا انفلوئنس استعمال کرے دہشت گردوں پہ یا ٹی ٹی پی وغیرہ پہ، کہ وہ خیبر پختونخوا میں یہ کارروائیاں نہ کریں، امن کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ جو ایس سی سی کارڈ ہولڈرز ہے، تقریباً مور دین 60% وہ خیبر پختونخوا میں ہیں۔ تو خیبر پختونخوا میں اور زیادہ تر جو افغان ریفیوجیز ہے، خواہ وہ پی او آر کارڈ ہولڈر ہے، خواہ وہ اے سی سی کارڈ ہولڈر ہے، یا ایون انڈاکومنٹڈ ہے، ان کے زیادہ بیسس جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہیں، اور خیبر پختونخوا کی اکانومی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور کافی جو ہے وہ ان ہے خیبر پختونخوا کی بزنس میں، ٹرانسپورٹ میں، یا ایون پراپرٹی میں۔ تو اگر اتنا پیسہ آپ نکال دیں، اتنے آپ جو ہے نا ان پہ یہ ساری پابندیاں لگا دیں، ان کو پکڑ دکڑ شروع کریں، تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس سے جو ہے صوبے کو معاشی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے افغان ریفیوجیز ہیں یہ خیبر پختونخوا میں وہ بالکل تقریباً اسیمیلیٹ ہو چکے ہیں۔ آپ عام آدمی اور ایک افغان ریفیوجی کے درمیان یا مہاجر کے درمیان فرق نہیں کر سکتے، کیونکہ آلریڈی پہلے بھی کلچر ایک تھا، زبان ایک تھا، مذہب ایک تھا، اور عادات و اطوار جو ہے نا وہ ایک تھے، لیکن اور بھی کافی رشتے ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کامنلٹیز ہیں، تو اس وقت اس کا ایک سافٹ ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی جب سے فیڈرل حکومت نے اعلان کیا ہے تو خیبر پختونخوا کے عوامی سطح پہ ہم نے دیکھا کہ کوئی اتنا بڑا کوئی ریئیکشن نہیں آیا ہے، لیکن علی امین خان میرے خیال میں سمجھ رہا ہے کہ شاید اس سے تو ایک وہ افغان حکومت کے قریب ہو جائیں گے، مطلب ان کی جو سیمپتھیز ہے وہ گین کریں گے، دوسری سائڈ پہ جو یہ جو ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہے، خاص کر جو تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کے سیمپتھیز بھی کہ شاید علی امین خان کا جو سٹانس ہے، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، وہ نہ صرف یہ ہے کہ مرکزی حکومت کے ساتھ اس کے اختلاف ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اس کا سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بھی اس پہ اختلاف ہے، اور اس نے جب اعلان کیا کہ خیبر پختونخوا میں پکڑ دکڑ یا اریسٹ نہیں ہوگا، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے، کیونکہ پولیس جو ہے وہ صوبائی حکومت کا جو ہے نا ڈومین ہے۔ اگر صوبائی حکومت نہیں چاہتی تو نہ پولیس ان کو پکڑ سکتی ہے، نہ ان کو دیگر ادارے پکڑ سکتے، تو اسی لیے میں آج جو تھا اسی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور میرے خیال میں افغان مہاجرین کے لیے یا ریفیوجیز کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے۔